हमारे धर्म में खाने पीने के मामले में इतना सारा नियंत्रण क्यों है? लीलोत्री यदि अभक्ष नहीं है तो पर्व तिथि पर लीलोत्री खाना क्यों मना है? पर्व तिथि पर रोटी, दाल, भात आदि तो खा सकते हैं, पर लीलोत्री नहीं खा सकते, ऐसा क्यों? जैनिज़्म कोर्स में बड़ा ही सुंदर इसका अर्थ दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर भौगोलिकता के आधार पर, कर्म बंध के आधार पर, आयुर्वेद और शारीरिक विज्ञान के आधार पर और फिर जैनिज़्म के आधार पर समझाया गया है। तो चलिए, भौगोलिकता के आधार पर पर्व तिथि पर चांद और पृथ्वी का आकर्षण बढ़ता है। इससे पृथ्वी पर स्थित जल तत्व प्रभावित होता है, जल स्तर बढ़ता है। इसमें चौदस, अमावस और पूनम के दिन समुद्र में ज्वार भरता। हमारा शरीर भी 70% जल से बना है। पर्व तिथि पर शरीर में जल तत्व पर असर पड़ता है। लीलोत्री में भी जल की क्वांटिटी अधिक होती है और इसका त्याग करने पर शरीर में जल का स्तर बैलेंस रहता है। अन्यथा ऐसा न करने पर मन में चंचलता बढ़ जाती है। एक सर्वे के अनुसार यह निर्धारित भी किया गया है कि दुर्घटना, लड़ाई झगड़े, खून, बलात्कार जैसी घटनाएं अक्सर अष्टमी, चौदस की तिथियों पर ही घटित होती है। कर्म बंध के आधार पर आयुष्य बंध भी जीवन में एक ही बार होता है और जैसा हमारा बंध होता है वैसे ही हमें मृत्यु के समय भाव आते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि पंचमी, अष्टमी और चौदस के पर्व की तिथि के दिनों में आयुष्य बंधने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसीलिए इन दिनों में विराधना की जगह त्याग, उपवास, सामायिक पौषध आराधना ज़्यादा की जाती है। आयुर्वेद और शारीरिक विज्ञान के आधार पर पर्व तिथि में लीलोत्री के स्थान पर अनाज और दूसरी चीज़ें खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की कमी दूर होती है। अब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी दूर कैसे होती है? शरीर में जल का स्तर पहले से ही बढ़ा हुआ होता है। उसमें हम यदि अनाज और दूसरी चीज़ें खाते हैं तो उससे जल को सौंप लिया जाता है और उससे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अपना काम आसानी से बना लेते हैं। इससे पित्त नहीं बढ़ता है। लीलोत्री खाने से पित्त बढ़ता है। लास्ट में जैनिज़्म के आधार पर लीलोत्री कोमल होती है। उसको सुधारने में, काटने में अनेकों छोटे छोटे जीवों की हत्या होती है और पर्व तिथि पर हमें विराधना नहीं, आराधना करनी है। अतः उन कोमल जीवों को अभय दान प्रदान करना है।